गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस कौन कौन से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहला हमारा का रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? देखिए, जैसे बैंक में आप जाते हो सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो, किसी अकाउंट में जमा करते हो, तो उसमें से क्या होता है आपका हर, जैसे आपने ये कह दिया बैंक से कह दिया, या आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, कह दिया कि आप हमारे हर महीने 1,000 रुपये निकाल करके अलग से रिकरिंग अकाउंट में आप जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो हर महीने ऑटोमेटिक आपका क्या है, अकाउंट से 1,000 कट करके एक अलग अकाउंट में जा करके पैसा जमा होने लगता है, जो बाद में क्या होता है एक लार्ज अमाउंट में सेव हो जाता है, वो बाद में पैसा आपको मिल जाता है। इसी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, इसको आरडी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट लाइक बैंक्स, कहना बोला एक बैंक की तरह होता है। इन दिस अकाउंट an amount of money is deposited regularly every month on every day और every week, ठीक है। आप पर डे करा सकते हो, वीकली करा सकते हो, मंथली, कुछ भी करा सकते हो। फॉर ए फिक्स पीरियड टाइम, एक फिक्स पीरियड टाइम कि हमने 5 साल की आरडी किया है कि हर महीने मेरे 1,000 निकाल दिए, तो 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपये आपको क्या उसमें से कटता रहेगा। द अमाउंट सेव इज़ रिपेड ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जैसे 5 साल का मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा और आपको क्या होगा, इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा। द इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट हायर देन सेविंग अकाउंट। तो इसीलिए क्या होता है, जो सेविंग अकाउंट से क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ज़्यादा पैसा मिलता है उसमें, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, अंडर द स्कीम फिक्स अमाउंट डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड टाइम। जैसे एफडी होता है ना बैंकों में, उसी तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी होता है जो फिक्स पीरियड टाइम के लिए एफडी होता है। एंड अमाउंट विद द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल बाद क्या होता है, आपको पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ऑन एनएससी इज मोर देन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, ये फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा पैसा मिलता है, उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। द डिपॉजिटर्स इन एनएससी कैन अवेल एग्जेम्पशन इन इनकम टैक्स ऑल्सो। जैसे मान लीजिए आपने पैसा जमा करते आपको 3 लाख रुपए हो गया, तो 3 लाख जब आपको जमा हो गया विथ इंटरेस्ट के साथ आप निकालेंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन मतलब फ्री है, टैक्स फ्री है ये, किसके अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। डैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पॉपुलर, ये बहुत काफ़ी पॉपुलर सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस एमंग टैक्स सर्विसेज, ठीक है। ये है किसान विकास पत्र क्या है, लाइक एनएससी द मनी कैन बी डिपॉजिट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम अंडर केवीपी ऑल्सो। एग्जेम्पशन अंडर द सेक्शन 80C इज़ अवेलेबल फॉर केयूपी ऑल्सो, ठीक है। तो किसान विकास पत्र भी क्या है, एक तरह क्या है, एनएससी की तरह नेशनल स्कीम सर्टिफिकेट की तरह है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरह ये भी है क्या, आपका किसान विकास पत्र, ये भी, ठीक है। ये भी पैसा क्या फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा होता है, ठीक है, अंडर 80C के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, पब्लिक प्रोविडेंट, पीएफ क्या होता है। पीएफ देखिए क्या होता है कि पीएफ समझ, जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, ठीक है, और आपका बेसिक कितना, मान लीजिए बेसिक सैलरी, इस सैलरी को डिवाइड करते हैं, हम आपको समझा देते हैं कैसे होता है, ऐसे समझिए। मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ कि पीएफ क्या होता है, ऐसे समझिए। मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी मान लीजिए, ठीक है, कोई कंपनी है और आपकी सैलरी कितनी है, 25,000 रुपये, ठीक है। तो सैलरी का ये ब्रेकअप दिखाते हैं, ब्रेकअप मतलब तोड़ के दिखाते हैं कि हम इनको हाउस रेंट दे रहे हैं कितना, 5,000 रुपया, ठीक है। बेसिक सैलरी कितना हम दे रहे हैं आपको, 10,000 रुपया, ठीक है। हम आपको ट्रैवलर्स अलाउंस दे रहे हैं 2,000 रुपया, ठीक है। इसी से करते करते जो भी मान लीजिए करते करते 25,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो जो पीएफ होता है बेसिक सैलरी का लगभग 25% क्या करता है, मतलब कि 12.5% कंपनी, 12.5%
आपके अकाउंट से एम्प्लॉय मतलब पर्सन और एम्प्लॉयर मतलब कंपनी किस पैसा डिडक्ट होता है, कितना बेसिक सैलरी का 10,000 का, ठीक है। तो इसका मान लीजिए आपका 1250 रुपये है, 1250 ही है, तो 2500 रुपया हर महीने आपका पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है। और जैसे ही आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको क्या पैसा आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, या आप उस पीएफ अकाउंट को आप दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यही प्रोविडेंट फंड होता है। इसे क्लियर? इसमें लिखा हुआ भी पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, कि इतना डिटेल मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। कि पोस्ट ऑफिस अलाउ फैसिलिटी ओपनिंग पीएफ अकाउंट इन दिस अकाउंट होल्डर डिपॉजिट मनी एनी टाइम इन फाइनेंशियल ईयर, बट मनी कैन बी विड्रॉ ओनली आफ्टर 15 ईयर्स। 15 मतलब पोस्ट ऑफिस ये है कि आप 15 साल बाद इस पैसे को आप निकाल सकते हो। कब? जब अगर आप पैसा अपना पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो तब। हमने बताया कि पीएफ क्या होता है वो चीज़ बताया, लेकिन जब आप पीएफ पोस्ट ऑफिस में करोगे तो पोस्ट ऑफिस एक प्रोविडेंट फंड का भी एक फैसिलिटीज़ देता है। दिस अमाउंट इज़ ओपन टू गिव काइंड ऑफ पेंशन बेनिफिट ऑल्सो। एक तरह पेंशन देता है कि लोग पीएफ अकाउंट कटवाते रहते हैं तो रिटायर हो जाते हैं तो बाद में पैसा मिलता है उनको, ठीक है। मैक्सिमम 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिट इन पीएफ इन वन फाइनेंशियल ईयर। 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, एक साल के अंदर 1.5 लाख ही कम से कम आना चाहिए। इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C। इस पर भी टैक्सेशन नहीं लगता है, ठीक है। एमटीएस क्या होता है? मंथली इनकम स्कीम। अंडर दिस अकाउंट अ फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? डिपॉजिट होता है एंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इज गिवन एवरी मंथ। और हर महीने क्या इंटरेस्ट देना मिलता है। अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹10 लाख फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है 10 लाख मिलता है 10 ईयर्स के लिए। द इंटरेस्ट ऑफ 10 लाख विल बी पेड टू हिम एवरी मंथ। हर महीने मिलता है फॉर 10 ईयर्स। ऑन मेच्योरिटी द प्रिंसिपल अमाउंट रिटायर्ड, ठीक है, प्रिंसिपल इज रिटर्न, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 10 साल के लिए 10 साल जमा किए, ठीक है, और 10 लाख रुपये आपको क्या मिलेगा? ठीक है ना। द इंटरेस्ट ऑफ 10 लाख विल बी पेड टू हिम एवरी मंथ फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक हर महीने आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एंड ऑन मेच्योरिटी द प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न। और जैसी मेच्योरिटी हो जाएगी 10 साल के लिए तो आपको 10 लाख रुपये मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है कि आपने 10 लाख रुपये 10 साल जमा किया, हर महीने आप उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं इंटरेस्ट 10 साल तक लिए। जैसे ही 10 साल पूरा कंप्लीट हुआ आपको 10 लाख रुपये आपको मिल जाएगा। ये चीज़ है। इसे क्लियर? तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतने। लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा टेलीकॉम सर्विसेज। थैंक यू।